अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कर्ज मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, हमें मुल्क की मईशत को मजबूत बनाना होगा। इमरान खान ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क की सनतों में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। लगता है वजीर आजम की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, हद तक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। इमरान खान ने कहा, फेक न्यूज़ के जरिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। अवामी मार्च की वजह से कप्तान घबरा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। पेट्रोल 12 रुपये महंगा करके 10 रुपये कम करना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। सहाफ़ी अतहर मतीन का कातिल मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। SSP के मुताबिक हलाक मुलजिम अनवर हसनी ने अतहर मतीन पर फायर किए थे। मुलजिम का दूसरा साथी चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान में यूक्रेन के सफीर का कहना है कि उम्मीद है पाकिस्तान रूस की जारहियत के खिलाफ इक़दाम करेगा। यूक्रेन की हुकूमत मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी तलबा के महफूज और हमवार इनखला को यकीनी बना रही है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी परेशान तलबा की हुकूमत से इक़दाम उठाने की अपील। माही गिरों पर किस्मत की देवी मेहरबान, 200 किलो वजनी शार्क हाथ लग गई। माही गिरों के मुताबिक मछली बुहेरा अरब के समंदर में साहिली इलाके कुनमलीर से शिकार हुई। मछली नायाब अक़साम और कीमती बताई जा रही है। पाक ऑस्ट्रेलिया मैचेस PSL के बाद क्रिकेट शायकीन के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को भारत से धमकी मिलने पर PCB का रद्द अमल सामने आ गया। कोरोना मजीद 18 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 861 नए मरीज रिपोर्ट। पाकिस्तान में तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 15,10,221 हो गई। कनाडा की अपने शहरियों को रूस और यूक्रेन का गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत। कनाडा ने मालियाती इदारों को रूस के मरकजी बैंक से लेन देन से रोक दिया। ट्रूडो का कहना था कि इससे पुतिन की माली मुआवनत कम होगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में बहुत जल्द मास्क की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। सूबे के प्रीमियर का कहना है कि माहिरीन सेहत से मशवरा करके फैसला करेंगे। डगफोर्ड ने मार्च के तीसरे हफ्ते में पाबंदियां खत्म करने का इशारा दे दिया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 32,83,537 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 36,537 हो गईं। रूस और यूक्रेन के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात ख़त्म। खार्किव में शदीद लड़ाई जारी। ईरान का कहना है कि अमरीका पर भरोसा करने की वजह से यूक्रेन जंग का शिकार हुआ। साबित हो गया अमरीका काबिले भरोसा नहीं। अवाम को रूसी मुमकिना एटमी हमले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि यूक्रेन कशीदगी जौहरी जंग में तब्दील नहीं होगी। रूस के सदर पुतिन ने मुल्क को एटमी जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया था। 27 किलोमीटर तवील रूसी फौजी काफिले की तस्वीर ने आलमी बरादरी को दंग कर दिया। काफिला इतना बड़ा है जो सड़क पर 64 किलोमीटर तक फैला हुआ था। रूसी फौजी कॉन्वॉय में टैंक और दीगर जंगी गाड़ियां शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 43,75,84,546 अफराद मुतासिर। मुज़ी वायरस से अमवात 59,77,291 हो गई। भारत में कोरोना की चौथी लहर कब आएगी, माहिरीन ने तारीख बता दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमतें मुल्क की मईशत दुरुस्त करने में नाकाम रहीं। पुरकशिश मुराद से सरमायाकार राग़िब होते हैं और सरमायाकारी के लिए हमारे समंदर पार पाकिस्तानी बहुत बड़ा असासा हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कर्ज मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, हमें मईशत को मजबूत बनाना होगा, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, जिसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्की सनतों में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे ज़्यादा तजुर्बा ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ डीलिंग का है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुसलसल मराद फराहम कर रहे हैं और अब हम उन्हें मज़ीद ये सहूलत दे रहे हैं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी पाकिस्तानी के साथ इंडस्ट्री में
ज्वाइंट वेंचर करेंगे तो वो 5 साल तक टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। वजीर आजम ने कहा कि हमने कभी भी एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर कैसे मुल्क तरक्की करेगा। हमने अपने फ्रीलांसर और IT इंडस्ट्री को मराहत नहीं दी, उनके मामलात बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हम फ्रीलांसर्स और IT फर्म्स को छूट दे रहे हैं। हमें ये यकीन है कि मराहत मिलने पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से IT सेक्टर आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स दिए कि हद तक इज्जत का कानून पीका से अलग भी मौजूद है और ऐसा लगता है वजीर आजम की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि इस पटीशन में पहले से दायर पटीशन से 2 मुख्तलिफ नुकात हैं। FIA के पास इख्तियार नहीं कि वो 2 प्राइवेट पार्टीज के दरमियान मसले को देखें। FIA सिर्फ वो केसेस देख सकता है जिनका वफाकी हुकूमत से ताल्लुक हो। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वफाकी तहकीकाती इदारा यकीनी बनाए कि SOPs के खिलाफ वर्जी में कोई कार्रवाई न हो। अदालत ने दरख्वास्त को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करने का हुक्म दिया और मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान को अंदाज़ा ही नहीं प्रोपेगेंडा क्या होता है, उनमें तनकीद सुनने का हौसला नहीं, कुर्सी पर मुसल्लत किया गया शख्स अवाम का नहीं सोचता। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। इस वक्त बिजली, गैस, पेट्रोल समेत हर चीज की कीमत आसमान पर है। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके 10 रुपए कम करना बेवकूफ बनाने की कोशिश है। अवामी मार्च की वजह से हुक्मरान घबरा गए। अब उनका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोरो में अवामी मार्च से खिताब करते हुए कहा कि अवामी मार्च की वजह से कप्तान घबरा गया। पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम हो गई। ये क्या समझते हैं? उनके ड्रामे हमें नजर नहीं आते। उन्होंने आते ही सबसे पहला डाका किसानों और जमींदारों पर मारा। पानी की तकसीम में नाइंसाफी करके नुकसान पहुंचाया गया। कभी अदालत पर हमला, कभी सियासी मुखालिफ को जेल भेजा जाता है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क का सरबराह टीवी पर आकर रोना शुरू हो गया। इमरान खान ने कौम से खिताब में मीडिया की तनकीद पर रोना शुरू कर दिया। आप इतने डरपोक हैं कि आसिफ जरदारी के इंटरव्यू को नशर होने से रोका। आपको अंदाजा ही नहीं प्रोपेगेंडा क्या होता है। उनमें तनकीद सुनने का हौसला नहीं, कुर्सी पर मुसल्लत किया गया शख्स आवाम का नहीं सोचता। नया पाकिस्तान का असल चेहरा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी है। कंबर और कराची पुलिस की शहदाद कोर्ट में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान नॉर्थ नाज़िमाबाद में कत्ल होने वाले सहाफ़ी अथर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सहाफ़ी अथर मतीन का कातिल मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। निजी टीवी के सहाफ़ी अथर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। SSP कंबर के मुताबिक कंबर और कराची पुलिस के शहदाद कोर्ट में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान नॉर्थ नाज़िमाबाद में कत्ल होने वाले सहाफ़ी अथर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। SSP मुशीर अहमद बिरोही का कहना है कि कंबर पुलिस और कराची पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। मुल्जिम कंबर शहदाद कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक हुआ। मुल्जिम ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुल्जिम मारा गया। SSP के मुताबिक हलाक मुल्जिम अनवर हसनी ने अथर मतीन पर फायर किए थे। मुल्जिम का दूसरा साथी चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। वाज़ेह रहे कि कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब 18 फरवरी को गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े में निजी टीवी चैनल के सहाफ़ी अथर मतीन जाबहक हो गए थे। सिंध पुलिस ने 26 फरवरी को अथर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी जाहिर की थी। पुलिस तर्जुमान का कहना था मुल्जिम को मंगोपीर के इलाके बलोचिस्तान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल सिंध के वजीर इत्तला सईद खनी ने ट्वीट में कहा था कि सिंध पुलिस ने निजी टीवी से मुंसलिक सहाफ़ी अथर मतीन के कत्ल में मुलव्विस एक शख्स अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेनी सफ़ीर का कहना था कि रूसी जारहियत के बायस यूक्रेन में मौजूद हज़ारों गैर मुल्कियों की जानों को ख़तरा है। बिला इम्तियाज़ सरहदों पर तमाम अफराद के लिए तरीक़ेकार को आसान बना रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
پاکستان میں یوکرین کے سفیر مارکیان چوچک نے کہا ہے کہ امید ہے پاکستان روس کی جارحیت کے خلاف اقدامات کرے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں یوکرین کے سفیر مارکیان چوچک نے کہا کہ یوکرین کی حکومت ملک میں موجود پاکستانی طلباء کے محفوظ اور ہموار انخلا کو یقینی بنا رہی ہے۔ غیر ملکی طلباء کے لیے سرحدوں پر کیٹرنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ روسی جارحیت کے باعث یوکرین میں موجود ہزاروں غیر ملکیوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ بلا امتیاز سرحدوں پر تمام افراد کے لیے طریقہ کار کو آسان بنا رہے ہیں۔ یوکرینی سفیر کا کہنا تھا کہ امید ہے پاکستان روس کے خلاف اقدامات کرے گا۔ یوکرین میں شدید جنگ جاری ہے اور 28 فروری تک متعدد شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ جارحیہ روس افواج نے بچوں کے کنڈر گارڈن اور اولڈ ایج ہومز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں روسی مظالم کے خلاف درخواست جمع کرا دی ہے۔ یوکرین کے سفیر کا کہنا تھا کہ ہم عالمی برادری سے روس کے حملوں کی مذمت، روس کے لیے فضائی حدود بند کرنے اور پروپیگنڈے کے تدارک کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانی پریشان طلباء کی حکومت سے اقدامات اٹھانے کی اپیل۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلباء مدد کے طلبگار ہیں۔ نہ کھانے پینے کا سامان ہے، نہ ہی کوئی بیٹھنے کی جگہ۔ پولینڈ کی سرحد پر پھنسے پاکستانیوں نے حکومت سے اقدامات اٹھانے کی اپیل کر دی۔ یوکرین اور روس کے درمیان تنازع میں پھنسے پاکستانی طالب علم پولینڈ کی سرحد پر موجود ہیں۔ طالب علم بے ہوش ہونے لگے اور تاحال پاکستانی سفارت خانے کے تعاون سے غیر مطمئن دکھائی دیے۔ ساحلی علاقے کن ملیر میں ماہی گیروں نے 200 کلو وزنی شارک پکڑ لی۔ کئی سالوں کے بعد شارک مچھلی نمودار ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق ماہی گیروں پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی۔ شکار کے دوران 200 کلو وزنی شارک مچھلی ماہی گیروں کے ہاتھ لگ گئی۔ ماہی گیر کا کہنا ہے کہ مچھلی بحیرہ عرب کے سمندر میں ساحلی علاقے کنڈ ملیر سے شکار ہوئی ہے۔ نایاب اقسام اور قیمتی مچھلی بتائی جا رہی ہے۔ یہ شارک مچھلی کئی سالوں کے بعد نمودار ہوئی ہے۔ یاد رہے گزشتہ سال جون میں غریب مچھیرے کے جال میں 26 کلو وزنی قیمتی سوا مچھلی پھنس گئی تھی، جس کے بعد منڈی میں سوا مچھلی 6,76,000 روپے میں نیلام کر دی گئی تھی۔ خیال رہے کہ بلوچستان کے ساحل پر نایاب مچھلیاں بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں اور مقامی ماہی گیر اکثر ایسی نایاب مچھلیوں کا شکار کرتے رہتے ہیں جن کی بین الاقوامی مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کو دھمکی آمیز میسیجز اور پوسٹ سے مکمل باخبر ہیں۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز دونوں بورڈ سے رابطے میں ہیں اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ NCOC نے پاک آسٹریلیا میچز میں 100% شائقین کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ NCOC کی جانب سے فیصلے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلوی کرکٹرز کے خاندان کو بھارت کی جانب سے دھمکیاں ملنے کے حوالے سے اپنا بیان جاری کر دیا۔ ترجمان PCB کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا سرگرمیوں کے لیے جامع سیکیورٹی پلانز ترتیب دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں 26 فروری 2022 کو پاکستان کا دورہ کرنے والی آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے ایک رکن کے خاندان کو انسٹاگرام پر دھمکی آمیز پیغامات بھیجے گئے، جس میں انہیں پاکستان جانے پر خطرناک نتائج بھگتنے کی دھمکی دی گئی۔ کورونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 2.29% ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد اموات کی تعداد 30,196 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 861 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 5,01,544، سندھ میں 5,68,277، خیبر پختونخوا میں 2,16,174۔ ملک بھر میں اب تک 2,65,02,084 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,566 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 14,42,938 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 988 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 18 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 30,196 ہو گئی۔ پنجاب میں 13,500، سندھ میں 8,070، خیبر پختونخوا میں 6,260، اسلام آباد میں 1,013، بلوچستان میں 375، گلگت بلتستان میں 190 اور آزاد کشمیر میں 788 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔